Hi everybody. So today I gonna cover the very interesting topic of accountancy, final accounts. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक है फाइनल अकाउंट। तो सबसे पहले जो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल की, तो जो ट्रांजेक्शन्स हैं फर्स्टली हम क्या करते हैं, रिकॉर्डेड करते हैं जर्नल में। ओके, उसके बाद जो है ये पोस्टेड की जाती हैं, रेलिवेंट्स अकाउंट्स होते हैं जो लेजर के। उसके बाद एट द एंड ऑफ द जो अकाउंटिंग पीरियड है ये वाले जो अकाउंट्स हैं ठीक है बैलेंस किए जाते हैं एज ए उस टाइम जो है हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की उसकी चेकिंग होती है। आफ्टर प्रिपेयरिंग जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें हम अचीव करते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकाउंटेंसी के। उसके बाद जो है एक बिजनेसमैन है उसका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है कि उसको पता चले टू नो कि जो फाइनल रिजल्ट है बिजनेस के उसी में उसने अर्न किया है प्रॉफिट या फिर उसने जो है लॉस सफ़र किया है राइट इन दिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में। तो जो टू मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं मेंटेन करना अकाउंटिंग अकाउंट्स को, वो बेसिकली क्या है, पहले तो कि फाइंड आउट करना कि क्या प्रॉफिट और लॉस है जो भी बिजनेस ने किया है एंड एट द एंड ऑफ अ रेगुलर पीरियोडिक इंटरवल्स के टाइम पे, ठीक है। और सेकंड ये है टू असर्टन करना कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन होती है बिजनेस की एक गिवन डेट में। ओके, तो जब ये अचीविंग करते हैं ये वाले ऑब्जेक्टिव्स को, तो एक बिजनेसमैन जो है प्रिपेयर करता है कुछ सर्टन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं एट द एंड ऑफ द जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। तो इसमें उसको ऑर्डर है उसको पता करना है कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस अर्न हुआ है फर्म को, क्या इनकम स्टेटमेंट है, क्या ट्रेडिंग है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। फिर उसके बाद जो है बैलेंस शीट और जो पोजीशन स्टेटमेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है फर्म की एक पर्टिकुलर डेट की, जो भी ऑन पर्टिकुलर डेट्स में है वो वाली चीज़ों को जो है देखा जाता है, कंडीशंस को देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो टू स्टेटमेंट्स होती हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और जो है बैलेंस शीट जो है प्रिपेयर की जाती है जो भी फाइनल रिजल्ट्स होते हैं बिजनेस के। और इसी के लिए जो है इसको जब ये दोनों चीज़ों को हम कलेक्टिवली करते हैं तो इसको कहते हैं हम फाइनल अकाउंट्स। ओके, तो फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या इंक्लूड है प्रिपरेशन के लिए, एक हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सेकंड हम क्या बनाते हैं बैलेंस शीट। उसके बाद इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई करना नेचर ऑफ द डिफरेंट अकाउंट्स को और प्लेसिंग करना उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बेसिकली इसका प्रिपेयर जो है उसका पर्पस क्या होता है, प्रेजेंटिंग करना एक पीरियोडिक रिव्यू को, ठीक है, एक रिपोर्ट देनी प्रोग्रेस की, मैनेजमेंट जो डील करती है उसके साथ, और स्टेटस जो है क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है बिजनेस में, क्या रिजल्ट्स जो है अचीव कर रहे हैं हम ड्यूरिंग द पीरियड जो चल रहा है, जो अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है। ओके, सो फाइनल अकाउंट जो है उसका मीन्स क्या है कि कन्वेइंग करना मैनेजमेंट को, ओनर्स को, जो इंटरेस्टेड है आउटसाइडर को एक कंसाइज पिक्चर जिसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, राइट, इन द एंड ऑफ द जो अकाउंटिंग प्रोसेस है। तो अब सबसे पहले जो कंसेप्ट है हमारा फाइनल अकाउंट का, तो फाइनल अकाउंट्स क्या है, एक आइडिया देता है किसके रिगार्डिंग, अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। जो हमारा मतलब एक आइडिया लेते हैं कि हाँ जी क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की, अपने मैनेजमेंट्स को, ओनर्स को और जो अदर इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं वही। उसके बाद है जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है फर्स्ट इन जर्नल में, ठीक है, उसको बाद ट्रांसफर किया जाता है उसको लेजर में, देन बैलेंस्ड में। सो ये जो फाइनल टैलीज हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जैसे हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड की जाती हैं। उसके बाद हमारा जो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें 2 स्टेटमेंट आती हैं। तो सबसे पहले है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, एक पोजीशन स्टेटमेंट है जिसमें शो होता है कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की, राइट, उसका अच्छा मतलब उसका बेनिफिट हो भी रहा है या बैलेंस्ड में है या लॉस सफर हो रहा है, राइट। तो ये बैलेंस शीट में पता चलता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये एक इनकम स्टेटमेंट होती है, ठीक है, शोइंग करता है जो क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है बिजनेस ऑपरेशंस की, राइट। इसमें सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, इनकम्स लिखी जाती हैं, राइट। तो ये सारा देखा जाता है कि किस तरह पर है, वो लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है। आगे बैलेंस को शिफ्ट किया जाता है बैलेंस शीट में कि जितनी हमारी लाइबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग हमारी एसेट्स हुई हैं, इनकम हुई है, रिसिप्ट्स हुई हैं, ये सारी चीज़ों को इन दोनों अकाउंट्स में जो है देखा जाता है। उसके बाद फाइनल अकाउंट का एक्चुअल में यूजफुलनेस क्या है इसकी,
जो भी हम इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं इन स्टेटमेंट से, जो भी यूज़ की जाती है, मैनेजमेंट करता है, ठीक है, प्रेजेंट में होता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, लेंडर्स हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, गवर्नमेंट्स होती है, और कुछ एजेंसीज होती हैं जिन्हें क्या किया जाता है, सेटिस्फाई किया जाता है ये डिफरेंट नीड्स फॉर द इंफॉर्मेशन। ओके, तब ये क्या होते हैं, ये रेडी होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। तो फाइनल अकाउंट जो है एक बहुत ही यूजफुल जो है डॉक्यूमेंट है, राइट, एक पोजीशन है बिजनेस की। उसके बाद अब ओनर्स एंड मैनेजर्स हैं, ये यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जिसमें वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म बिजनेस डिसीजन लेते हैं। और उनका लॉन्ग टर्म क्या होता है कि हाँ जी इसमें इन्वेस्ट करना बेटर है, नहीं है, तो लॉन्ग टर्म बेस पे वो लेते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट वर्क करें ना करें। तो ये डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, अब इन्वेस्टर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की परफॉर्मेंस में फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, कि ये कंपोनेंट लेते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बेटर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इन्वेस्टर ने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, किस चीज़ के लिए, कि उन्हें फ्यूचर में क्या हो, गेन हो, प्रॉफिट हो, राइट। उसके बाद है ए लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि एग्जामिन करता है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द पर्सन की, ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जिसमें वो डिसाइड करते हैं वेदर और नॉट टू लैंड फंड, कि उन्होंने फंड्स देने हैं कि नहीं देने हैं, कि कल ये ना हो कि पोजीशन इतनी ज़्यादा डाउन चले जाए कि हमें रिकवरी भी ना मिले, है ना, जो हम फंड्स जो है लैंड करेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और दिस इज़ इफेक्ट बाय द फाइनल अकाउंट्स। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो एलिमेंट्स जो है ये 2 टाइप में है। पहले रिलेटिंग है, जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो दिखी जाती है, उसके बाद ये मेजरमेंट करता है प्रॉफिट को। ओके, तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है एसेट आती है, इसमें लाइबिलिटी आती है, देन इक्विटी आती है, और प्रॉफिट जो है इनकम एंड एक्सपेंसेस के थ्रू जो है इसमें मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी एसेट। अब एसेट्स, सबसे पहले एसेट की बात की जाए तो एसेट्स क्या होती है, एक प्रॉपर्टी ओन्ड होती है एक पर्सन और कंपनी की, जिसमें वो क्या करती है, उसकी एक वैल्यू होती है। इन द फ्यूचर मान लो कंपनी को लॉस होता है, तो उस टाइम एसेट जो है एक डेट रिकवर करने के लिए यूज़ की जाती है। एसेट्स हमारी जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें आती हैं। उसके बाद आती है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटीज़ जो है वो क्या है, एक लीगली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर समथिंग के लिए, ठीक है। लाइबिलिटीज़ है जिसमें हमने वो पे करनी होती है, तो जिसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पेशली अमाउंट ऑफ मनी ओन, जो भी हमने मनी जो है बोरो की है, ओन की है, उसको हमने रीपे करना है, राइट। ये हमारी क्या होती है, बिजनेस की लाइबिलिटीज़ होती है। उसके बाद आ जाता है इक्विटीज़। अब इक्विटीज़ क्या है, ये वैल्यू ऑफ एसेट है जो लेस होती है किससे, वैल्यू ऑफ ऑल लाइबिलिटीज़ ऑन द एसेट से, ठीक है। इट मीन्स क्या है कि हमारी एसेट्स जो है वो ज़्यादा होती है, लाइबिलिटीज़ हमारी जो है कम होती हैं, राइट। तो ये एक डेफिनेशन है इक्विटी की जो रिप्रेजेंट होती है, ये अकाउंटिंग सिचुएशन है, राइट। तो इक्विटी क्या है, हमारी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ओके। तो ये इक्वल आती है, एसेट्स और लाइबिलिटीज करके जो भी माइनस आएगा और इक्विटी, ये दोनों इक्वल होंगी, तो इट मीन्स ये क्या है, हमारी इक्विटीज़, जिसमें इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आती है इनकम। इनकम क्या है, जिसमें हम मनी रिसीव करते हैं स्पेशली रेगुलर बेसिस पे, है ना, किसके थ्रू, फॉर वर्क, जो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू होता है। ये हमारी बिजनेस की क्या होती है, इनकम होती है। और कुछ हमारे एक्सपेंसेस भी हैं, तो एक कॉस्ट इनकर्ड होती है, ठीक है, जिसमें हम रिक्वायर करते हैं कुछ चीज़ों के लिए, समथिंग के लिए, तो कॉस्ट हम स्पेंड करते हैं, मनी खर्च करते हैं, ठीक है। और कॉस्ट जो इनकर्ड होती है बेसिकली जो परफॉर्मेंस है वंस जॉब होना स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी हम कॉस्ट क्या करते हैं, इनके बिजनेस के बड़े खर्चे होते हैं छोटे छोटे, जिसके लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट इनकर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, हमारी एक्सपेंसेस में। उसके बाद कुछ अब फॉर्मेट है, तो यहाँ पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट की बात की है। तो हमारा जो फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का, ट्रेडिंग मीन्स दैट इज रिलेटेड विद द ट्रेड, राइट। तो इन द हेडिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट द वर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड आर यूज्ड, ठीक है जी, जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं कि जो बिजनेस की पोजीशन है जो फुल अकाउंटिंग ईयर में है, पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा, ठीक है। फुल अकाउंटिंग ईयर की हम क्या करते हैं, पूरी जो है परफॉर्मेंस बताते हैं। तो एग्जांपल है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग। तो इसमें जो इसका फॉर्मेट है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, दिस वन इज देयर। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आ जाता है,
ठीक है, ये फॉर्मेट है। परचेजेस है, परचेजेस अगर रिटर्न्स की हैं, जो परचेज के लगे कुछ कर दिया तो उसको लेस करके हम यहाँ पे करते हैं। तो परचेजेस रिटर्न को जो है रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोलते हैं। मान लो सपोज करो कि कुछ हमने चीज़ें परचेज की है, उसमें जो कुछ डिफेक्टिव हो जाती हैं, है ना, या फिर कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, उसका मटेरियल अच्छा नहीं, हम उसको क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। दैट इज़ द रिटर्न्स आउटवर्ड, या परचेज रिटर्न आप कह सकते हो। तो ऑब्वियसली उसमें से लेस करके करोगे ना, आप अमाउंट उसमें डालोगे, क्योंकि आप उसके लिए थोड़ा ना पे करो जो आपने रिटर्न कर दिया, जो डिफेक्टिव हुआ। ओके, ऐसे ही क्या है दिस साइड, यहाँ पे क्या है हमारा सेल्स, यहाँ पे हम लेस करते हैं सेल्स रिटर्न। अगर सेल की है लेकिन कुछ रिटर्न्स आ जाता है किसी की तरफ से नहीं अच्छा, ठीक है, तो उस चीज़ में भी क्या करते हैं, हम उस चीज़ को लेस कर देते हैं रिटर्न्स इनवर्ड में। उसको लेस करके हम क्या लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी वेजेस, ठीक है। तो वेजेस आ जाती हैं यहाँ पे, जो भी वेजेस हम पे करते हैं। ओके, उसके बाद आता है वेजेस एंड सैलरीज हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, कैरेज आ जाता है, कैरेज इनवर्ड है, ठीक है, जो भी हम पे करते हैं। कैरेज ऑन परचेज भी हो गया, ठीक है, कैरेज दे रहे हैं जब परचेज करते हैं चीज़ों को, ट्रांसपोर्टेशन में दिया जाता है। गैस है, फ्यूल है, पावर है, फ्रेट है, ऑक्ट्रॉय है एंड कार्टेज है, ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम पे करते हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री लाइटिंग रेंट दे रहे हैं, उसका फैक्ट्री रेंट दे रहे हैं, लाइटिंग का दे रहे हैं, डॉक चार्जेस होते हैं, क्लियरिंग चार्जेस होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, रॉयल्टी होती है, ठीक है। एंड ये क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ये वाली जितनी भी मैंने ये टर्म्स आपको बताई हैं, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे है सेल रिटर्न की हम कर लें। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है, ओपनिंग स्टॉक से उसको हम जो है स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी है ट्रांसपोर्ट हुई, यहाँ पे ग्रॉस लॉस है, अगर आपका बैलेंस इस साइड आता है तो ये आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसको आप शिफ्ट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अगर आपका ग्रॉस लॉस भी आ जाता है समटाइम, ऐसी बात नहीं, ग्रॉस लॉस हो गया तो उसको भी आप ट्रांसफर करोगे P&L अकाउंट में, ठीक है, एज अ बैलेंसिंग फिगर। सो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद बारी आती है हमारा फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया या ग्रॉस लॉस हुआ है, आप उसको शिफ्ट करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इसके बाद है ये जो एक्सपेंसेस है वो जो नॉट रिलेटेड होते हैं बिजनेस के साथ एंड नॉट रिटर्न होते हैं द P&L अकाउंट में, सच एज जैसे डोमेस्टिक हो गया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो गया ऑफ द प्रोपराइटर, ये वाली चीज़ें नहीं होती इसमें। इनकम टैक्स हो गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा हो गया, दीज एक्सपेंसेस, इनको जो है हम ड्राइंग्स लेते हैं और डिडक्ट कर देते हैं फ्रॉम द कैपिटल, ठीक है। कैपिटल कहाँ पे, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में। तो ये चीज़ें P&L में नहीं जाती, तो इसको डायरेक्टली जो है हम बैलेंस शीट में जो है वहाँ पे एडजस्ट करते हैं, वहाँ पे लेस कर देते हैं जो भी है। टैक्स वगैरह हो गया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस या डोमेस्टिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है P&L में नहीं आएंगी। तो P&L का फॉर्मेट आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे है हमारा P&L का, सबसे पहले है कि अगर आपका ग्रॉस लॉस आएगा तो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो आप बाय करके ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड लिखोगे, राइट। तो इसमें जो है अब कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हम लिखते हैं, यहाँ पे सैलरीज जो हम दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस जो हैं वो दी जाती हैं, जो हमारे लिए रेंट हो गए, रेट्स हो गए, टैक्सेस हो गए, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज में आ जाएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम आता है, लाइटिंग आती है, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया, टेलीफोन चार्जेस आ गए, लीगल चार्जेस आ गए, ऑडिट फीस हो गई, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, एस्टेब्लिशमेंट के एक्सपेंसेस है, ट्रेड से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, जर्नल एक्सपेंसेस, तो सारे ही आ जाते हैं हमारे P&L अकाउंट में। बाय यहाँ पे जो रेंट फ्रॉम टेनेंट है, ठीक है, किराएदार से जो रेंट वगैरह वो लेना है, रेंट क्रेडिट जो भी और चीज़ भी है, डिस्काउंट रिसीव किया उसको, हमारा कमीशन रिसीव हुआ, इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट्स पे, डिविडेंड जो है वो मिलता है शेयर्स के ऊपर, बैड डेट्स कुछ रिकवर हो गए, ठीक है, बैड डेट से मतलब नहीं मिलने थे लेकिन फिर भी रिकवर हो गए, मिल गए हमें वापस, ठीक है। दैट प्रिंटेज प्रीमियम हो गया, ये भी इस साइड आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, वो भी इस साइड है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हमें इनकम हुई किसी और सोर्सेज से भी, जो भी अदर सोर्सेज होंगे, ठीक है, उसमें मिसलेनियस रिसिप्ट्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये सारा किस में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ओके। तो यहाँ पे आ गया हमारा नेट लॉस, ओके। यहाँ पे अगर लॉस आएगा तो इधर, अगर यहाँ पे प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टू नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। बट इसमें कुछ और भी हमारी एडिशनल जो है कुछ और भी पॉइंट्स हैं एक्सपेंसेस में, तो वो पहले डिस्कस करते हैं। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी इसमें आते हैं P&L अकाउंट में। तो कैरेज आउटवर्ड और कैरेज ऑन सेल, तो ये वाला भी इसमें आएगा। एडवर्टाइजमेंट है, कमीशन है, ब्रोकरेज है, बैड डेट्स है,
एक्सपोर्ट ड्यूटी है, पैकिंग चार्जेस हैं, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस हैं, स्टेबल एक्सपेंसेस हैं, तो सारे ये हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस साइड आ जाएंगे एक्सपेंसिव। मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी होते हैं। अब खर्चे तो आपको पता है छोटे छोटे जो है हमारे एक्चुअली अगर देखें तो फैमिलीज में भी कितने हैं, तो एज ए बिजनेस में बहुत खर्चे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे भी होते हैं, बड़ी अमाउंट में भी होते हैं, तो सारे हमने इसको जो है कवर करना है, क्योंकि ये एक एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस की है कि जिसमें हमें एक्चुअल में पता लगता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, राइट। डिस्काउंट है, ठीक है, रिपेयर है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है, बैंक चार्जेस हैं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, देन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे आ जाएगा। ये सारा करके जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा उसको इस साइड लिखेंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा नेट लॉस। ओके, तो ये है हमारा P&L का फॉर्मेट। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। तो लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बैलेंस शीट है हमारी इक्वल आनी चाहिए, राइट। अब इसमें सबसे पहले हमारा आता है कैपिटल, ठीक है जी। कैपिटल में हम जो नेट प्रॉफिट होगा उसको ऐड करेंगे, अगर नेट लॉस होगा तो उसको माइनस करेंगे, तो उसके बाद जो बैलेंस आएगा उसको हम एक्चुअल में लिखेंगे अमाउंट को, ठीक है। ड्राइंग को हम लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग होगा उसको हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे जो डेटर्स हैं वो आएंगे, इसमें लेस करेंगे जो बैड डेट रिटर्न ऑफ है, ऑलरेडी जो बैड डेट्स हो चुके हैं। प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट्स की उसको भी लेस करेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और जो डेटर्स हैं उसको भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है, वो वाली अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, उसमें जो डेप्रिसिएशन होगी उसकी जो उसकी वैल्यू कम होगी उसको लेस करके हम एक्चुअल में जो है वो अमाउंट लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, ठीक है, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे कि हमारी एसेट्स हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन जितनी हुई है उसको लेस करके हम जो है कैलकुलेशन करके अमाउंट। फर्नीचर है, ये भी हमारी एसेट है, उसमें डेप्रिसिएशन जो है उस अमाउंट को लेस करके हम जो है एक्चुअल में जो अमाउंट है उसको लिखेंगे, ठीक है। गुडविल है, गुडविल हमारी रिटर्न ऑफ होती है, उसकी हम वैल्यू निकाल के उसको करेंगे, ठीक है। कैश इन हैंड है, ये आ जाएगा, कैश एट बैंक है, इसकी वैल्यूज यहाँ पे लिखी जाएंगी, ओके। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो लिखेंगे, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, देन जो अकर्ड कमीशन है वो हो। तो लास्ट में हम देखेंगे अगर बैलेंस सेम आता है तो इट मीन्स ये है हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक है, राइट। तो सो दिस इज़ ऑल ओवर। तो इसकी कुछ न्यूमेरिकल जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।